Hello everyone, we are back again with the part 7 of this ongoing chapter. Already we have completed fractions and decimals में हम लोगों ने multiplication of decimals complete कर लिए थे. Decimals का introductory part भी हमने complete किया था. अब एक topic रह जाता है that is division of decimals जो आज हम लोग complete करने वाले हैं. ठीक है? So देखिए बच्चा, आज का जो topics है यहां पर division of decimal numbers, try this है and NCERT examples. क्योंकि थोड़ा यहां पर बड़ा था ना, इसीलिए मैंने इसको अगेन दो पार्ट में कवर अप किया है. इसके बाद एक पार्ट फाइनल और आने वाला है, दैट इज द फाइनल एक्सरसाइज रिगार्डिंग द डेसिमल डिविजन्स ऑफ डेसिमल्स. ठीक है, 2.7. लेकिन उसके पहले आज हम लोग जितने भी ट्राई दीज एनसीईआरटी एग्जांपल्स है वो टॉपिक्स डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, चलिए यहां पर लिखा है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स. जी हां, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल कहने का मतलब क्या है. लास्ट टाइम ही हमने देखा था कि जैसे कोई ऐसे डेसिमल नंबर है 3.2 में ले रहा हूं डिवाइडेड बाय, इसमें भी दो तीन टाइप के सम्स है. मान के चलिए ऐसा कोई नंबर है डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर लाइक 2, या तो फिर डेसिमल नंबर्स कोई ऐसा हो डिवाइडेड बाय 0.5. दो डेसिमल नंबर, एक डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय अ सिंपल होल नंबर, डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर, एंड मान के चलिए ऐसा डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 100, टेंस एंड ऐसे. तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये इजियर टॉपिक होता है. लाइक एनी डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 10, 100, 1000, 10,000, ये काफी हद तक इजियर होता है. हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन के मैंने देखा था, है ना, मल्टीप्लीकेशन में भी हमने देखा था कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता था, याद करिए, राइट साइड जाते थे. तो अब है ना, ये जो डिवीजन हो ना तो लेफ्ट साइड जाना है. कहां पे जाना है, लेफ्ट साइड. और सेम रूल, वहां पर जितने जीरो होते थे उतने हम जंप करते थे. जैसे राइट साइड तो राइट साइड, अब यहां पर लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड जंप. देख सकते हो यहां पर 31.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि एक जीरो है, तो एक जीरो है तो हम लेफ्ट साइड, यहां पर एक जीरो है तो इधर जाएंगे हम लोग. तो देखो यहां पर आ गया 3.15, बहुत ही सिंपल. 31.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि दो जंप करने, दो जीरो है तो 5 पे था, तो एक जंप दूसरा जंप, तो कहां पर आ जाएगा 0.315. क्योंकि आगे फिर कोई नंबर नहीं रहता तो हमें लिखना पड़ेगा ना जीरो, तो 0.315. सेम 31.5, देखो इसे तो मैं यहां पर बता देता हूं, 31.5 डिवाइडेड बाय 1000. अब तीन जीरो है, तीन जीरो, इसका मतलब ये जो डेसिमल है ना वो तीन जंप लगाएगा लेफ्ट साइड पे. एक जंप, दो जंप, अब नंबर खत्म हो गया. वहां पर भी ऐसा होता था, नंबर जब खत्म होता था तो हम एक जीरो ऐड करते थे. तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो ये यहां पर था एक जंप, दो जंप, दो जीरो खत्म, अब एक जीरो और, तो एक्चुअल में ये हो गया. फिर हम डेसिमल को रखेंगे और डेसिमल के आगे भी वैसे तो कोई नंबर है नहीं, तो यहां पर ये नंबर बन जाएगा 0.0315, 0.0315. ठीक है, वैसे हम सम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर आपको एक आइडिया बिल्डअप होगा. चलिए ये रहा, ट्राई दिस ऑलरेडी दिया हुआ है. चलो जल्दी से आप ये आंसर बताइए. 235.4 है, अब डिवाइडेड बाय 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल यहां था, तो अब यहां पर लेफ्ट साइड पे एक प्लेस मूव करेगा तो ये हो जाएगा 23.54 हो जाएगा, 23.54. चलिए वही नंबर है, वैसा ही नंबर है, 235.4 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100. इसका मतलब दो जीरो है तो दो जंप करने हैं, कहां पर, यहां पर लेफ्ट साइड पे, 1 2, तो आंसर आ जाएगा 2.354. सिंपल, यहां था तो एक जंप दूसरा जंप, है ना. चलिए उसके बाद थर्ड, यहां पर 235.4 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि तीन जीरो है, यहां पर था एक जीरो, दो जीरो, यहां पर थर्ड, यानी कि तीन जंप हो गए, तो आगे यहां पर 0.2354. सिंपल.
0.2354। ओके, सो आई होप बिल्डअप हो रहा होगा थोड़ा बेस, नो नीड टू वरी। और सम्स है, और सम हम साथ में मिलकर करेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब दूसरे टाइप के एक सम पे, जहां पर लिखा है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। जैसे आप देख सकते हो 6.4 डिवाइडेड बाय 2 है। वैसे इसका जो है ना दो तरीके हैं। 6.4 डिवाइडेड बाय 2, आपने जो डिवीजन सीखा था वैसा ही। पहले आप हमेशा डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको कवर अप करने का ट्राई करो। ये 6 है, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 जा, तो हम लिखेंगे 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। अब इसको हम नीचे उतारेंगे, करना तो वही प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। अब आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारा है तो आपको यहां पर डेसिमल करना पड़ेगा, दैट्स इट। 4 आया, अब आपको पता है 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा 4, यहां पर 4 माइनस 4 हो गया 0, दैट इज कंप्लीट। यानी कि 3.2 अगर आप 6.4 का आधा करोगे या 6.4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 3.2। ठीक है, सिंपल ही है। देखिए आगे बढ़ते हैं, और बैक एक आध नंबर और ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल 18.2 मान के चलिए, 18 मैं ले लेता हूं यहां पर 18.3 ले लेता हूं। चलिए 18.3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो देखिए 18.3 डिवाइडेड बाय 3, सबसे पहले डेसिमल के आगे वाले नंबर को कवर अप करो। 3 के टेबल में 18 या उससे कम कब आता है? 3 6 जा 18 आ ही जाता है, 3 6 जा 18, 18 माइनस 18 0। चलिए अब आप ये 3 को नीचे उतारेंगे। अब आप 3 ला रहे हो तो डेसिमल के बाद ला रहे हो, डेसिमल के बाद वाला नंबर है, तो यहां पर भी आपको एक डेसिमल रख ही देना है। अब 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 जा 3 1 जा 3, तो देखिए आ गया आंसर 0, यानी कि क्रॉस, यानी कि 0 कंप्लीट, रिमाइंडर 6.1 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये डिवीजन कोई हार्ड नहीं है, हमने किया वही डिवीजन है, सिर्फ डेसिमल के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जैसे यहां पर है देखो 35.7 डिवाइडेड बाय 3, पहले हम डेसिमल के आगे वाले नंबर को कवर अप करने का ट्राई करेंगे। 3 के टेबल में पहले यहां पे तो 2 है ना, 2 नंबर 2 डिजिट है, तो यहां पर हम लोग क्या चेक करते हैं? नॉर्मल डिवीजन में हम क्या चेक करते हैं? पहले 1 डिजिट को चेक करते हैं, क्या 3 के टेबल में 3 आता है? हाँ आता है, तो फिर हम 1 डिजिट को लेते हैं। अगर वो नहीं आ सकता तो हम 2 डिजिट को लेते हैं, अगर छोटा नंबर है तो हम 2 डिजिट को लेते हैं, सेम प्रोसेस। तो 3 के टेबल में 1, 3 1 जा 3, चलिए ये तो 0, अब आ गया यहां पर 5। अगेन 3 के टेबल में 5 कब आता है? 3 1 जा 3, या 5 से कम, 3 1 जा 3, चलिए बहुत अच्छे, 5 माइनस 3 2। अब आप डेसिमल वाले नंबर को नीचे उतारने जा रहे हो तो यहां पर भूले बिना, यहां पर ठीक है लिख डेसिमल कर ही देना है। तो अब आप 7 को नीचे उतार दिए। 3 के टेबल में 27 कब आता है? 9 जा 3 9 जा 27, तो यहां पर 0 0, दैट मींस 11.9 इज द आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड 25.5 डिवाइडेड बाय 3। चलिए अब अगेन यहां पर भी हम डेसिमल के पहले ये जो नंबर है इसको हम लेंगे। अब आपको पता है कि 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, इसलिए हम 2 को अब नहीं लेंगे। अब 25 1 डिजिट नहीं, अब 2 डिजिट। 3 के टेबल में 25 या उससे कम, 3 8 जा 24, तो यहां पर 1। अब आप डेसिमल वाला नंबर नीचे उतारने जा रहे हो, इसका मतलब यहां पर आपको डेसिमल ऐसे करना पड़ेगा, डेसिमल ये 5। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 जा 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 दैट इज 0, यानी कि 8.5 आपका आंसर, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑलरेडी एक और क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 5। चलिए 5 के टेबल में 4, यानी 1 डिजिट नहीं लेंगे, 2 डिजिट 43। 5 के टेबल में 43 या उससे कम, 5 8 जा 40, चलिए बहुत अच्छे, यहां पर 3, यहां पर आ गया 3। अब यहां पर डेसिमल के बाद वाले नंबर सब उतरने जा रहे हैं, इसीलिए यहां पर डेसिमल कर ही देना। अब पहले उतारेंगे हम 1 को,
5 के टेबल में 31 या उससे कम, 5 6 30 1, ये 5 को हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। 5 के टेबल में 15 यानी कि 3 5 3 15 0 0, सिंपल। तो इसका मतलब 8.63 इज द करेक्ट आंसर, है ना, हो गया डिवाइड। चलिए सेम 82.44 डिवाइडेड बाय 6। चलिए पहले यहां तो हम ऐसे लेते हैं, डेसिमल के पहले वाले डिजिट को कंसीडर करेंगे, 2 डिजिट को, उसमें से भी 8 है वो आ जाता है 6 के टेबल में या उससे कम, तो हम ले लेंगे 1 डिजिट को। 6 1 6, 8 - 6 दैट इज 2, ये 2 नीचे आ गया। 6 की टेबल में 22, तो 6 3 18 आता है, बस अब खत्म, 4 आ गया। अब हम डेसिमल यहां पे लिख देंगे क्योंकि एक 4 को हम अब नीचे उतारने जा रहे हैं। 6 के टेबल में 44 या उससे कम, 6 7 42, 6 7 42 यानी कि 24 यहां पर। 6 के टेबल में 24 कब आता है? 6 4 तो हम यहां पर लिख देंगे 6 4 24, यानी कि आंसर यहां पर हमारा आ गया 13.74, ठीक है। सो बस डिवीजन ऐसे ही करना है। अब जो डिवीजन है ना, देखिए ये आप खुद कर लेना, ठीक है। चलो मैं 7 वाला बता देता हूं, 15.5 डिवाइडेड बाय 5 वो आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए 126.35 डिवाइडेड बाय 7। चलिए यहां पर पहले डेसिमल के पहले वाले डिजिट को कंप्लीट करना है, बट उसमें भी 123 है ना, तो लाइक 1 तो हम नहीं लेंगे, है ना, 12 ले लेते हैं क्योंकि 1 तो हम नहीं आएगा नहीं उसके टेबल में। 12 7 1 7, 12 में से 7 जाएगा तो 5, फिर 6 यहां पर, ठीक है। अब 7 के टेबल में 56, 7 8 चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। अब ये डेसिमल वाला एक नंबर नीचे उतरने जा रहा है, यहां भी डेसिमल कर ही दो, डेसिमल कर दो। 7 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो हम लिखेंगे 7 0 0, यानी कि 3 - 0 3 आ गया, ये 5। हाँ 7 के टेबल में 35 जरूर आता है, 7 5 35, 35 - 35 यानी कि ये हो गया कंप्लीट 0, यानी कि हमारा आंसर है 18.05, ठीक है हमारा आंसर। ये मैंने आपको कहा, ये आप खुद करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज। अब आपको मैं बता दूं, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ये वर्ड ज्यादातर आप लोग जो है ना क्रिकेट में सुने होंगे, क्रिकेट में कि लाइक विराट कोहली ने पहली मैच में इतने रन किए, दूसरी मैच में इतने, तीसरी मैच में इतने, तो उसका एवरेज कितना हुआ, हम एवरेज। तो एवरेज की एक फॉर्मूला है, वैसे ये आप लोगों का आने वाले चैप्टर्स में है, 3rd चैप्टर में है, डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर है ना, वहां पर हम अच्छे से सीखेंगे। इसको हम लोग मीन भी कहते हैं, एवरेज, ठीक है। बट एनीवेज अभी मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं। जब ये वर्ड आए ना एवरेज, एवरेज निकालो ऐसे कहा जाए, फाइंड द एवरेज, तो जितने नंबर हो ना उन नंबर का प्लस करना है, एडिशन, डिवाइडेड बाय जितने नंबर है उतने। फॉर एग्जाम्पल इधर फॉर्मूला देखो, यहां पर मैं लिख दूंगा तो आइडिया आएगा। एवरेज इज इक्वल्स टू, ये कितना है 4.2, मैंने क्या बोला सबसे पहले ऐड कर दो, 3.8 प्लस 7.6 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है उतने, 1 2 3, 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर से डिवाइड करो, बस ये होता है एवरेज। एवरेज जहां पर भी आए ना, फिर से मैं बता रहा हूं, एवरेज जहां पर भी आए तो जितने नंबर दिए उतने नंबर न्यूमरेटर में ऐड कर दो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। यानी यहां पर 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड, अगर यहां पर एक चौथा नंबर भी होता तो मैं चौथा नंबर यहां पर ऐड करता, डिवाइडेड बाय यहां पर 4 करता। अगर यहां पर 5th नंबर भी होता तो मैं और 5th नंबर को यहां पर ऐड करता और यहां पर डिवाइड बाय 5 लिखता, लेकिन 3 है। अब यहां पर आप रफ में कर सकते हो, लाइक 4.2 3.8 प्लस 7.6, 8 + 2 10 + 6 16, 4 + 3 7 + 7 14 + 1 15, ये आंसर आ गया 15.6, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 15.6 डिवाइडेड बाय 3, ये तो वही हुआ, अभी हम लोगों ने सीखा वही हुआ, 15.6 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पर
15.6 डिवाइडेड बाय 3। तो चलिए सबसे पहले डेसिमल के आगे वाले नंबर को हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 दैट इज 0। ये 0.6 को हम नीचे उतार रहे, इसका मतलब यहां पॉइंट डेसिमल कर ही दो। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 जा, तो यहां पर हो गया 3 2 जा 6 क्रॉस यानी कि 0। तो आंसर आ गया 5.2। तो यहां पर आप लिखोगे एवरेज जो है वो हो गए 5.2। एवरेज क्या आ गया? 5.2। ठीक है बेटा, अब हम डिटेल में सीखेंगे ये एवरेज क्या होता है। अभी एक और टर्म आएगा, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। थोड़ा थर्ड चैप्टर का रहा, एक नहीं बोलते वेट करिए, ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, तो वहां पर हम अच्छे से देखेंगे एवरेज क्या होता है। एनीवेज मैंने फॉर्मूला आपको बता दी, तो जब अगर शायद कहीं भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। और ये ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। ध्यान लगाना, ज्यादातर बच्चे यहां शायद गलती कर जाते हैं, वरना आ गया बेस कंप्लीट है तो गलती नहीं होगी। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? 25.5 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिखा है? 0.5 है ना, 0.5। अब एक चीज हमेशा शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूं, याद रखना हमेशा। यहां डेसिमल के बाद एक नंबर है, जी हां, यहां डेसिमल के बाद एक नंबर है, जी हां। तो आपको क्या करना है पता है? क्या करना है? डेसिमल डेसिमल एलिमिनेट हो जाएंगे। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां भी डेसिमल के बाद एक, यानी कि डेसिमल के बाद अगर इक्वल नंबर्स न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, तो वो एलिमिनेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? अब कितना सिंपल हो गया, देखिए 255। मैंने क्या बोला? डेसिमल चला गया यहां से, तो 255 और नीचे 05, 05 को हम क्या लिखते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था 5 लिखते हैं। अब आपको ये तो करना आता है, ये तो आपने किया हुआ है। 255 डिवाइडेड बाय यहां पर हम कर देते हैं 255 डिवाइडेड बाय 5। कितना इजी है, देखो 5 5 25, ठीक है, 25 माइनस 25 0, ये 5 यहां पर आ गया, 5 1 5, यानी कि आंसर आ गया 51। यहां पर कोई डेसिमल वेसिमल नहीं है, आंसर आ गया 51। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होता कि डेसिमल एलिमिनेट होगा या नहीं। टाइप्स ऑफ सम, ये एक टाइप है। अभी मैं दूसरा टाइप आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर ये वाले देखो, ध्यान से देखना, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। चलिए मैंने अभी आपको एक ट्रिक सिखाई। ऊपर देखो, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, हां है। डेसिमल के बाद यहां भी 2 नंबर है, हां है। कट कट, तो इसका मतलब क्या हो गया? 775 डिवाइडेड बाय 25। ये तो आपको आता है, ये तो आपको आता है। चलिए यहां पर हम ट्राई करके देखते हैं, आंसर लाते हैं। 775 डिवाइडेड बाय 25, 25 3 जा 75। मुझे तो आता है टेबल, तो मैंने कर दिया, वरना आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। 25 1 जा 25, अरे वाह, इसका मतलब आंसर कितना आया? 31। इसका मतलब आंसर आ गया 31। कोई डेसिमल वैसे, क्वेश्चन भले डेसिमल में था लेकिन आंसर डेसिमल में नहीं है। उसका रीजन ये होता है, सेम डेसिमल्स होते हैं ना, सेम डेसिमल नंबर्स, तो यानी कि प्लेसेस, यहां पे डेसिमल के बाद 2 नंबर, यहां भी डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। वो भी मैं बताऊंगा क्यों एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड वाला मैं करवाता हूं, थर्ड वाले के पहले करवाऊंगा। सेकंड वाला थोड़ा अलग है, देखो क्यों? क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा 5.6 नॉट 56, 5.6 डिवाइडेड बाय 1.4। डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, इसीलिए सेम डेसिमल नंबर वाले सिस्टम, सेम डेसिमल सिस्टम वाले नंबर्स थे, इसीलिए हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। ये तो आता है आपको, ये तो आता है, ये तो ओरली आता है। 14 का टेबल बोलो, 56 कब आता है? 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। ये तो तुरंत आंसर आ गया। 14 4 जा, नहीं आता तो डिवाइड कर लो, कोई बात। अब आते हैं हम लोग ये टाइप के सम्स पे, ध्यान लगाना एकदम। 42.8 लिखा है और यहां पर 0.02 ऐसा लिखा है, ठीक है।
एकदम अच्छे से ध्यान लगाना, इतना मस्त ये सम सॉल्व करवा दूंगा ना, आपको कभी गलती नहीं होगी ऐसे टाइप के सम्स में। यहां पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो हमें हमेशा क्या करना है पता है? हमेशा क्या करना है, जब ऐसा हो ना कट मत करो, कट बाद में करो, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम लोग कट। आप सोचो, आपने ये तो आपने सीखा हुआ है, डेसिमल के बाद जब दो नंबर होते हैं, दो नंबर, तो वो 100 हुए ना, वो 100 हुए या नहीं हुए? आपको पता है 100 होते हैं। और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो वो क्या होता है? टेंस। ऐसे अगर मैं कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं, देखो कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको कहूं 2.5, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? 25/10 होता है, आपको भी पता है। डेसिमल के बाद एक नंबर तो यानी कि 10। अगर मैं ऐसा कहूं 3.68, तो ये क्या हो जाएगा? 368/100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर है इसीलिए। अगर मैं आपको कहूं 4.817, तो ये हो जाएगा 4817 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि यहां पर ये तीन नंबर है तो 3 जीरो हो जाएंगे ऐसे। अब यहां पर जब भी ऐसे अनइक्वल डेसिमल सिस्टम दिया हो ना, तो मैं आपको समझाता हूं, माइंड में कैलकुलेट करो। अगर मैं इसको एक नंबर बनाना चाहता तो ये क्या हो जाता? 2/100 होता, 100 होता ना, 2/100 होता। तो हमेशा क्या करना, इसका जो 100 होता है ना, या इसके डेसिमल सिस्टम में जो 10 100 निकलेगा वो ऊपर दे दो और ऊपर वाले का नीचे दे दो, बस इतना। यानी कि मैं अब नंबर लिख, ये नंबर अब डेसिमल हट जाएगा, 428 ऐसा लिख दूंगा, और ऐसी लंबी लाइन करूंगा, और नीचे 2 है तो 2 लिख दूंगा, नीचे 2 है तो मैं 2 लिख दूंगा। अब देखना, अब क्या होगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो 100 आता था ना, इसका 100 वो मैंने बोला ऊपर दे दो, तो मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका जो 10 आता था वो मैं नीचे दे दूंगा ऐसे, बस बस। अब कोई कट होता है? हाँ होता है ना, 0 0 0 0, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां पर इसका डिवाइड तो आपको आता ही होगा, इसका तो डिवाइड आप कर सकते हो ना, 428 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आप कर सकते हो। 428 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 8 नीचे आ जाएगा, 2 4 जा 8, इसका मतलब 214। तो इसका मतलब 214, और एक 10 यहां पर है, क्योंकि एक 0 0 कट, लेकिन इसके पास तो 10 है ना, तो ये तो कितना इजी हो गया, 214 इंटू 10, 2140, आंसर आ गया 2140। ठीक है, नहीं पता चला कोई बात नहीं, अब हम दूसरे सम सॉल्व करते, उसमें देखते। देखिए अभी आगे आएगा। वैसे तो यहां पर क्या दिया है, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। चलिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा पहले एग्जांपल समझा देता हूं, फिर इस पे आते हैं, इस पे फिर आते हैं, वरना वैसे वर्ड सम ही है। मैं एक और एग्जांपल मेरे हिसाब से आपको समझाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। मान के चलिए 25.5 ऐसे दिया है, और ये दिया है 0.05 ऐसा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां डेसिमल के बाद दो नंबर, यानी कि अनइक्वल है, तो हम डेसिमल डेसिमल कट कर सकते नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहां पर एक नंबर लिख देते हैं 255, ये जो ओरिजिनल नंबर है ना वो लिख देते हैं 255, और अकेला 5, इसको हम अकेला 5 कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो सिस्टम है ये होता है 5/100, तो 100 उसको दे दो, न्यूमरेटर उल्टा कर दो, क्रॉस, और इसका जो टेंस आता है वो नीचे दे दो। चलिए ये 0 और ये 0 कट हो गया, एक जितना कट हो सकता है सिंप्लीफाई करिए बस। अब आप क्या करना, ये नंबर्स का डिवीजन कर सकते हो आप, तो नंबर का डिवीजन मैं यहां साइड में कर देता हूं, 255 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25, ठीक है बेटा, ये 5 नीचे आ गया, 5 1 जा 5, इसका मतलब 51 आंसर आया, 51। लेकिन भैया भूल मत जाना इस बेचारे 10 को, 51 इंटू 10, तो ये आंसर आ जाएगा 510। कितना आंसर आ जाएगा? 5 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए वर्डसम कुछ दिया हुआ है,
वो हम सॉल्व करते हैं। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब आपको आप पता होना चाहिए, आपने क्लास सिक्स में भी देखा था, फिफ्थ में भी देखा था। पॉलीगॉन का मतलब होता है ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें साइड्स हो, विथ मेनी साइड्स, ठीक है, विथ मेनी साइड्स। अब ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर सभी साइड इक्वल होती है। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, 5 की 5 साइड इक्वल होती है। रेगुलर हेक्सागन, 6 की 6 साइड इक्वल होती है। रेगुलर हेप्टागन, 7 साइड, ऐसे। तो यहां पर एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी लेंथ है इतनी 2.5 सेंटी एक साइड। द पेरीमीटर, अब पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर इज 12.5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? सिंपल है, देखो बेटा, जब आपको ऐसा बोला जाए, आपको ऐसा बोला जाए, जैसे मैं ये मेरा एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे कि ये स्क्वायर था बट मुझे पता नहीं है कि इसकी साइड कितनी है, और आपको यहां पर ऐसा दे दिया जाए कि एक साइड की इतनी और टोटल टोटल पेरीमीटर दे दिया है 12.5, तो कितनी साइड होगी? तो ये आप लोगों को निकालना आना चाहिए। वरना देखो यूनिटरी मेथड में सिखाता हूं, देखिए यूनिटरी मेथड में सिखाता हूं। मान के चलिए अगर 2.5 सेंटीमीटर का मतलब यानी कि उसकी लेंथ होती है एक साइड की, एक साइड की लेंथ है 2.5, बोला ही गया है, दिया गया है। तो टोटल 12.5 सेंटीमीटर लेंथ अगर है तो क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड आपने सीखा है, 12.5 ऊपर जाएगा, 2.5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1, बट करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5। और ये तो बहुत इजी होने वाला है, उसका रीजन है, क्यों पता है? डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, इक्वल डेसिमल सिस्टम वाले नंबर आ गए, इसका मतलब डेसिमल डेसिमल गॉट कैंसल, है ना? डेसिमल डेसिमल जो है कैंसिल हो गए, इसका मतलब नंबर क्या बचा बेटा? नंबर क्या बचा? 125 अपॉन 25, अपॉन 25, 125 अपॉन 25। अब आपको 25 का टेबल यानी कि या तो नहीं आता, नहीं आता तो डिवाइड करने में कोई बात नहीं बेटा, शर्म नहीं करने का। 25 के टेबल में 125 कब आता है? 25 5 जा 125, सिंपल, यानी कि 5, 25 5 जा। अब इसका मतलब क्या हुआ? 5 साइड्स, इसका मतलब क्या हुआ? 5 साइड। अब आप ही सोचिए 5 साइड वाली कौन सी फिगर है, ये किसकी बात हो रही थी? हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? 5 साइड। 5 साइड का मतलब क्या होता है? पेंटागन। जी हाँ, ये बात हो रहा था भैया हमारे पेंटागन साहब का, ठीक है। सो आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे थे और ये सम हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल 11 है, ठीक है, लास्ट है आज का हमारा सम। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर? अगेन यूनिटरी मेथड से हम देखेंगे। देखिए कि अगर 2.2 आवर्स में 89.1 किलोमीटर कार ट्रैवल कर रही है, तो यहां पर 1 आवर में कितने? क्वेश्चन मार्क। 1 कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर, 2.2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 89.1। अब यहां गलती मत करना, ये 89.1 है ना, ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ कभी नहीं होता। तो एक्चुअल में तो ये यही हो गया 89.1 डिवाइडेड बाय कितना था बेटा? 2.2, सॉरी, यहां पर 2.2, 2.2। अब यहां भी देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, यानी तो ये एक ही डेसिमल नंबर वाली सिस्टम हो गई। तो यहां पर हम डेसिमल डेसिमल को कट कर देते। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 891 डिवाइडेड बाय 22 करना है, ये हुआ। चलिए हम यहां पर 891, चलिए 21 के टेबल में, अगर 22 के टेबल में अगर हम देखते हैं तो 22 4 जा 88 आता है। ओके, यहां पर 1, ये आ गया नीचे 1। अब हमें पता है 22 के टेबल में 11 नहीं आता, तो 22 0 जा 0, हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो बेटा, जब रिमाइंडर आ रहा है, ये आपने अगेन सीखा हुआ है कि जब रिमाइंडर यहां पर कुछ आ रहा है, फाइनल अभी तो आंसर नहीं आया, तो फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए
हम क्या करते हैं, हमारे घर का एक एक्स्ट्रा जीरो डालेंगे, लेकिन इसे भी हम एक डेसिमल सिस्टम में कहते हैं। यहां पर हम एक डेसिमल के बाद एक जीरो लेते हैं, हम ऐसे ही जीरो नहीं ले सकते, और यहां पर भी हम डेसिमल रख देंगे। ठीक है, चलिए अब 22 के टेबल में 110 कब होता है, 22 5 22 5 तो अब देखो, अब हो गया ये कंप्लीट रिमाइंडर जीरो, इसका मतलब 40.5 आंसर आया। ऐसा जरूरी नहीं है कि डेसिमल कट गया तो आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, ये चीज भी ध्यान रखो। देखो यहां तो डेसिमल कट गया था, यहां तो, लेकिन फाइनल आंसर यानी कि रिमाइंडर जीरो आए, यानी कि फाइनल कंप्लीट आंसर आए, इसीलिए हमें ये पॉइंट में आंसर आ रहा है 40.5। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 1 आवर में गाड़ी जो है वो 40.5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, सो देखिए भैया, आज का जो सेशन था, आज का टॉपिक था, इसमें अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा। बस अब एक टॉपिक लास्ट, दैट इज 2.7 एक्सरसाइज बाकी रह रही है, जो हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट सेशन में, और उसमें भी मैं एक एक सम कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आपका हो जाएगा एकदम कंप्लीट, ये चैप्टर हो जाएगा एकदम आप लोगों का कंप्लीट। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग, कीप रीडिंग, टेक केयर, जय हिंद।